बच्चों की सोच। जब कोई बच्चा अपने विद्यालय में होता है, अपने स्कूल में स्टडी कर रहा होता है, अध्ययन कर रहा होता है, उस समय अपने वर्ग के साथियों के साथ यानी क्लासमेट के साथ कई तरह के हंसी ठिठोली हंसी मजाक करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। ऐसा ही एक कहानी हमारे पास है, दी 100 ड्रेसेस। तो इस कहानी को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, आपके अपने मेंटर साहिल गुप्ता के साथ, आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मेरिट पे। तो आप देख सकते हैं कि ये कहानी है दी 100 ड्रेसेस। तो इससे लिखा किसने है, तो आइए देख लेते हैं। ये कहानी हमारे पास है दी 100 ड्रेसेस, ओके, जो दो पार्ट में दिया गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है ना। तो ये रिटेन है यानी दिया हुआ है, लिखा गया है इल्नर स्टेस के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं जो बच्चों के बारे में कहानियां लिखते हैं। और बच्चों की कहानियों की जो किताब होती है, यानी कि कहा जाए तो जो कॉमिक्स वगैरह होती है उसके लाइब्रेरियन यानी लाइब्रेरियन रहे हैं, यानी कि लाइब्रेरी में काम कर चुके हैं। और इनका जन्म जो है 9 मई 1906 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु देहांत इनका 15 जुलाई 1988 ईस्वी को हो गया। अब इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं, जो मुख्य कैरेक्टर हैं, वो कौन कौन है? वांडा पेट्रोन्स्की है, फिर उसके बाद पेगी है और मैडलिन है। तो मैं आपको बता दूं, वांडा पेट्रोन्स्की एक गरीब लड़की है, ठीक है। और पेगी जो है पूरे क्लास में जाने जाने वाली है, यानी पूरा क्लास इसे जानता है, अच्छी तरह से जानता है। और मैडलिन जो है हमारी, मैडलिन ये भी गरीब लड़की है, लेकिन जितना वांडा पेट्रोन्स्की गरीब है उतनी नहीं है, ठीक है। अब इनका कहानी देखिए होता क्या है। वांडा पेट्रोन्स्की रहती है वॉगिन्स हाइट पे रहती है। वो अपने वॉगिन्स हाइट की गलियों से होते हुए अपने विद्यालय जाती है। जब वो विद्यालय आ रही होती है तो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं पेगी, मैडलिन और भी कई इसके साथी। क्यों? ताकि इसका मजाक बना सके। मजाक किस लिए बनाया जाए? तो होता क्या है कि ये चूंकि गरीब है तो इसके पास, बेचारी के पास क्या कपड़े कम होते हैं, एक ही कपड़े में जो हल्के नीले रंग का और जो अच्छे से आयरन भी किया हुआ नहीं रहता है, सिकुड़ा टाइप का रहता है इधर उधर। और प्लस में क्या है, ये बेयर फुट, इसके पैर भी पूरे गंदे होते हैं, इसका नाम भी अच्छा नहीं होता है, फनी नेम होता है। क्लास में कई बार हम लोग भी ऐसा कई किए होंगे कि जिनका नाम थोड़ा फनी टाइप का होता है उनका मजाक बना लेते हैं हम लोग। तो वैसा ही वांडा पेट्रोन्स्की के साथ भी हुआ, क्योंकि उस क्लास में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स थे सबका नाम इजी था और आसानी से बोला जा सकता था। एक नाम यही था जो टेढ़ा टाइप का था, बोलने में थोड़ा अजीब लगता था, ठीक है। तो होता क्या है कि ये सभी जो है मजाक बनाते हैं। अब थोड़ा हम लोग पेगी की बात कर लेते हैं। तो पेगी क्या है, थोड़ी अमीर घराने की है, ठीक है, अच्छे घराने से है, तो ये हमेशा कपड़े बदल कर जाती है। और इसकी दोस्त है मैडलिन, जो कि ये भी क्या है, एक गरीब है, लेकिन वांडा पेट्रोन्स्की जितनी गरीब नहीं है। अब होता क्या है कि वांडा पेट्रोन्स्की जब अपने स्कूल के लिए निकलती है वॉगिन साइड से, तो ये सभी इनका मजाक बनाने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये मजाक तभी बनाते हैं जब वो क्लास से बाहर होती है, मतलब स्कूल से वापस घर जाते वक्त रास्ते में, या तो फिर घर से स्कूल आते वक्त रास्ते में मजाक बनाते थे, ठीक है। और मजाक कैसे करते थे? तो ये हमेशा वांडा पेट्रोन्स्की से पूछते थे, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमेशा घेर कर, ये है वांडा पेट्रोन्स्की और ये है पेगी और मैडलिन, ठीक है। तो ये सभी क्या करते थे, तो इसको घेर लेते थे और इसका मजाक बनाते थे, ठीक है। तो ये जो मतलब जो हमारे पास मैडलिन जो कैरेक्टर है यहाँ पर, मैडलिन उतनी बुरी नहीं थी, उसको भी थोड़ा खराब लगता था जब वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक बनाया जाता था। वो चाहती थी, वो जितनी बुरी दिखती थी वो उतनी थी नहीं, ठीक है। वो चाहती थी कि वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक न हो, लेकिन फिर भी वो दोस्ती के चक्कर में आकर वो जानबूझकर जो है ऐसा कर पाती थी, यानी कि वो मजाक बना लेती थी इसका, क्योंकि मैडलिन जानती थी कि वो भी गरीब है और एक दिन उसका भी मजाक उड़ाया जा सकता है, ठीक है। और जो मैडलिन कपड़े पहनती है वो पेगी का दिया हुआ रहता है, जो पेगी का पुराना कपड़ा होता है वो मैडलिन की मम्मी को दिया जाता है। और मैडलिन की माँ क्या करती है, तो उसको अच्छे से सजा देती है, थोड़ा सा बदलाव करती है इधर उधर करके, ताकि कमरा नंबर 13 में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उस कपड़े को देखकर पहचान ले कि ये किसका दिया हुआ है, तो ये पेगी का दिया हुआ है। अब ये मैडलिन जो है वो चाहती है कि भाई पेगी को क्या एक नोट लिखा जाए, ठीक है, नोट लिख करके उसको दिया जाए ताकि जो है वो मजाक बनाना बंद कर दे। लेकिन वो डर जाती है कि मैं भी गरीब हूँ, यदि मैं ऐसा लिख कर नोट में देती हूँ तो हो सकता है कि वो मेरा भी मजाक बनाने लगे। अब क्या है, इसके बाद क्या होता है कि ये जो है कि
पूरा एकदम उलझन में पड़ जाती है कि अब करे तो करे क्या, तो ये नोट्स को तुरंत फाड़ देती है, लिखती नहीं है, ठीक है, ताकि उसको मिले ना, इसलिए फाड़ देती है। और ये सोचती है कि शायद स्वयं ही जो पेगी है वो इसका मजाक बनाना बंद कर दे। अब क्या है कि एक बार होता क्या है कि सोमवार का दिन होता है। अब ये पेगी हमेशा करती क्या थी, तो हमेशा जो है कि उस कॉर्नर में जाकर, कमरा नंबर 13 में उस कॉर्नर पे जाकर, उस कोने में जाकर बैठती थी जहाँ से पैर धमकने की आवाज़ ज़्यादा आती थी। कोई मजाक वाला बात होता क्लास में तो लड़के क्या करते थे कि ताली बजाने के बजाय या जोर जोर से हंसते थे या तो फिर पैर पटकते थे और वहीं पर बैठती थी। अब ऐसा नहीं था कि पेगी भी जो सॉरी वांडा पेट्रोन्स की भी वैसे ही थी कि वो क्या कर सके, तो हंस सके या तो फिर पैर पटक के मजा ले सके। ये मुश्किल से ही थोड़े शब्द बोल पाती थी और हल्की सी मुस्कुराहट कभी कभी दे पाती थी, ठीक है, मुस्कुरा पाती थी। ये बोलती नहीं थी ज़्यादा और इसके पैर गंदे होते थे और वो लास्ट कॉर्नर में बैठती थी वैसे बच्चों के साथ जो ज़्यादा मार्क्स नहीं लाते थे। बाकी जो मैगी और मैडी और जो पैगी है ये दोनों बैठते हैं कहाँ पे, तो आगे फ्रंट पे बैठते हैं जहाँ के पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, ठीक है। तो जब सोमवार के दिन ये नहीं आती है तो कोई केयर नहीं करता है, ठीक है। फिर अगले मंगलवार के दिन भी जब वांडा पेट्रॉन्स की नहीं पहुंचती है अपने क्लासरूम में तो सभी लोग देखते हैं, ठीक है। अब क्या है, मिस मैसन जो होती हैं वो पूरे क्लास में क्या करती हैं कि एक कंपटीशन रखती हैं, ड्राइंग कंपटीशन रखती हैं और जो वांडा पेट्रॉन्स के वो स्कूल जाना बंद कर देती है, ठीक है। लेकिन हमेशा उसे चिढ़ाया जाता था कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, ऐसा बोलकर। तो भाई बेचारे के पास तो एक ही ड्रेस था, हर कोई देख सकता था कि वो एक ही ड्रेस में रेगुलर आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये गरीब है, इसके पास कपड़े नहीं है, जो अच्छे से आयरन भी नहीं किए हुए हैं, साफ सुथरे भी पूरे नहीं है, इसके बॉडी को फिट भी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब दूसरा का दिया हुआ कपड़ा ये पहन रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बार बार इससे पूछते तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, तुम्हारे पास कितने जूते हैं, ये भी जवाब में दे देती थी कि मेरे पास क्या है कि 100 कपड़े हैं, 100 तरह के कपड़े हैं और सभी अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग रंग के हैं और अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है। और जूते के बारे में ये जवाब देती है कि मेरे पास 60 जोड़े जूते हैं। अब क्या है कि मिस मैसन जो इस क्लास की मतलब टीचर होती हैं वो कंपटीशन रखती हैं ड्राइंग का, ठीक है। अब क्या है कि जिस दिन इस ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस होना था उस दिन बूंदा बूंदी बारिश हो रही थी, हल्के फुल्के बारिश हो रही थी और पेगी और मैडी क्या करते हैं, तो मैडी का जो छाता होता है उस छाते में दौड़कर आगे आते हैं और वे लोग जो है कि इसका वांडा पेट्रोन्स्की का इंतजार नहीं करते क्योंकि उन्हें लेट नहीं होना था, क्योंकि इन्हें बेसब्री से इंतजार था कि वो क्या कर सकें, तो उस रिजल्ट को सुन सकें। जैसे ही वो क्लासरूम में पहुंचते हैं तो वो देखती हैं उन दोनों कि पूरा क्लासरूम एक पेंटिंग से भरा पड़ा है, ठीक है। और वो पेंटिंग्स जो होता है बनाया हुआ रहता है वांडा पेट्रोन्स्की की, ठीक है। अब वांडा पेट्रोन्स्की उसको बना कर रखती है और उसका बना हुआ हर एक दीवार पर, हर एक कोने पर उसका ड्राइंग चिपकाया हुआ रहता है। आप देख सकते हैं ड्रेसेस का डिज़ाइन, ये इस तरह से ड्रेस ड्राइंग करके वो रखी हुई थी जो चारों तरफ लगाया हुआ था, ठीक है। देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं, यानी कि पूरा मुंह खुला का खुला ही रह जाता उनका। बट गनीमत की बात ये थी कि ये सारा मेहनत जो वांडा पेट्रोन्स्की का था और उसका तारीफ किया जा रहा था और वो अपने तारीफ सुनने के लिए क्लासरूम में उपस्थित नहीं थी। दूसरे भाग में कहानी स्टार्ट होती है जब कमरा नंबर 13 में सभी लोग ड्राइंग देखते हैं, तो ड्राइंग देखते ही देखते सभी लोग खुश होते हैं। तो खुश होने के साथ ही वांडा पेट्रोन्स्की के पिताजी का एक नोट जो है मिस मैसन के हाथों में होता है जिसमें ये लिखा होता है कि मैं अपने दोनों बच्चों को कभी आपके स्कूल में नहीं भेजूंगा और हम यहाँ से किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, जहाँ पर इन्हें इनके नाम की वजह से कोई चिढ़ाएगा नहीं, कोई तंग नहीं करेगा। सब पूरा क्लास मतलब आश्चर्य में डूब जाता है और सभी को दुख होता है इस बात का, सबसे ज़्यादा मैडी और पैगी को। लेकिन मैडी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप करती है कि काश वो उसे रोक पाती और या तो फिर जो पेगी उसका मजाक बना रही होती है उसके सामने वो खड़ी होती है उसके खिलाफ। यानी ये अपने आप को कायर समझती है कि मैं कितनी कायर हूँ जो सच्चाई के साथ खड़ी नहीं हो सकी, मैं पैगी को रोक नहीं सकी। लेकिन उसने निश्चय किया कि अब मैं कभी भी अपने साथियों का मजाक उड़ाने में पेगी का साथ नहीं दूंगी, ऐसा। लेकिन ये दोनों पेगी और मैडी दोनों दोस्त होते हैं, ये दोनों जो है कि सोचते हैं कि वॉगिन साइड पर जाएंगे
और शायद वो अभी निकले नहीं होंगे और जा करके उन्हें रोकेंगे, ऐसा सोचकर ये सभी जाती हैं दोनों। लेकिन इन दोनों को निराशा ही हाथ मिलती है। वहाँ पर वे लोग जो होते हैं वांडा पेट्रोन्स्की और उसके पूरे परिवार वहाँ से जा चुके होते हैं। ये वापस फिर आते हैं। फिर अगले सप्ताह ये चाहते हैं कि भाई माफ़ी उससे मांगी जाए, और माफ़ी मांगने के लिए इन्होंने क्या किया, तो एक पत्र लिखा। पत्र में क्षमा प्रार्थी होते हुए और दोस्ताने शब्दों को जोड़ते हुए इसने लिखा कि तुम नए शहर में कैसी हो, कैसा तुम्हें लग रहा है वहाँ का शहर, ठीक है, ऐसा कुछ लिखती है और जाकर वो पोस्ट कर देती है। लेकिन पोस्ट करने के बावजूद एक सप्ताह के बाद भी इन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती हैं। तभी अगले दिन मिस मैसन क्लासरूम में आती हैं और वो वांडा पेट्रोन्स्की के एक पत्र के साथ आती हैं, ठीक है। तो इस पत्र में क्या लिखा हुआ है ये जानने के लिए पूरा क्लास उत्सुक हो जाता है। तब मिस मैसन उस पत्र को खोलती हैं और बोलती हैं, वो पढ़ती हैं वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में कि वांडा पेट्रोन्स्की जो है कमरे नंबर 13 में सभी को याद करती है। यानी वांडा पेट्रोन्स्की के मुख से ये जो बोला हुआ शब्द है वो ये है कि मैं पूरे कमरे नंबर 13 में सभी विद्यार्थियों को याद करती हूँ, खास करके पैडी और मैगी को। मैं इन्हें नए कपड़े उपहार में एक एक देना चाहूँगी, क्योंकि मैं जिस नए शहर में हूँ मेरे नए घर में सैकड़ों कपड़े हैं हमारे, ठीक है। और पेगी और मैडी को वो कपड़े भी पसंद होते हैं और वो ये निष्कर्ष पर आते हैं कि उन्होंने वाकई में जो वांडा पेट्रोन्स्की है उसके साथ बहुत ही गलत किया इन्होंने। तो ये था कहानी हमारा द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सभी को जब अच्छे से समझ में आया है तो आप सभी जरूर क्या करेंगे, तो इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और हाँ, ये तो मैंने बोला आप समझ ही गए। और जो न्यू विजिटर हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकन को जरूर हिट करेंगे, ताकि आपका जो अचूक बैच है उसमें आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सके, एक भी वीडियो आपसे ना छूट पाए। और हाँ, जिन्हें स्टडी मटेरियल चाहिए वो क्या करेंगे, 7004080803 नंबर पे अपना क्या करेंगे, नाम, क्लास और कहाँ से आप हैं, कौन से सब्जेक्ट का चाहिए लिख करके सेंड करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है, और आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। तो फिर अगले सेशन में हम लोग आएंगे अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।